अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम असफद, कैसे हो बेटा? बस बाबा, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस वही काम। अच्छा बाबा, वो आपकी तायबू से बात हुई थी, वो मैंने कहा था ना क्लिफ्टन वाले शोरूम के मुतालिक, तो वो तहसीन की शादी हो जाए तो करता हूँ मैं भाई साहब से बात। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा बाबा, वो भी याद आया, मैं भी इस्लामाबाद गया हुआ था ना, तो मेरी बात हुई थी कुछ लोगों से, मार्केट विजिट की थी मैंने। तो जितने बड़े जूलर्स हैं उन्होंने सब ने अपने कारीगर बैठाए हैं, और मैं सोच रहा था कि हम भी ऐसा ही कुछ करें। बल्कि इनफैक्ट तायाबू से कोई गाइडेंस ले लेंगे इस बारे में, क्या कहते हैं आप? ठीक है, मैं भाई साहब से बात करता हूँ इस बारे में। अच्छा बाबा, एक बात और, मैंने लॉयर से बात की है, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी कंपनी रजिस्टर करा लूँ। वो सारा पेपर वर्क वगैरह फॉर्मेलिटीज देख रहा है। मैं सोच रहा था कि हम लोग जितनी भी शॉप्स खोले ना फ्यूचर में, वो सारी उस कंपनी के अंडर हो, और जितने भी डिजाइन होंगे ना वो सारे पेटेंट कॉपीराइटेड होंगे, ताकि कोई कॉपी ना कर सके। और एक फ्रेंच कंपनी से भी मेरी बात हुई है, उनके जितने भी डिजाइन हैं ना वो हमारे थ्रू यहाँ मुतारिफ कराएंगे। तो आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल दिस? कमान, मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने सीरियस हो। बस बाबा, यही सोचा मैंने कि अब अपना ही बिजनेस करूंगा। एटलीस्ट मुझे कोई निकाल तो नहीं सकेगा ना वहां से। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन इसके लिए किसकी कॉल है? नूर की कॉल है। हेलो नूर बेटा, कैसी हो? क्या क्या बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मेरे खुदा नहीं। क्या हुआ बाबा? एक मिनट। हेलो हेलो नूर, हेलो बाबा, क्या हुआ है? बाबा प्लीज, मेरा दिल घबरा रहा है, क्या हुआ है, कुछ बताएं। इजाज रो क्यों रहे हैं आप? क्या हो गया इजाज? क्या हो गया? भाई साहब ये क्या हुआ? भाई साहब नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए भाई साहब। बस 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 बस। बाबा संभालें खुद को। चलें, बस 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 बाबा, बस 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 संभालें। आयशा, असवद, अनीला, कहां रह गए हो सब लोग? जल्दी करो। आयशा, जी आ गए। कहां रह गए हो भाई? जाना है तो चलो, वरना मैं अकेला जा रहा हूं। नहीं बस कहा है असुदुर? अनीला, बुलाओ उनको। वो आ रहे हैं ना, बस बेबी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उसको वो बस संभाल के आ रही है। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है आयशा, जल्दी बुला लो उन लोगों को। हाँ बस आ जाओ भाई। बाबा, मामा, क्या मैं भी चल सकती हूँ आप लोगों के साथ? नहीं बेटा, तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। प्लीज मामा, मैं एक बार ताया जान का चेहरा देखना चाहती हूँ, प्लीज एक बार, सिर्फ आखिरी बार। मैं जिंदगी में तुमसे माफी मांग नहीं सकी, प्लीज अब तो मांगने देना। बेटा, खानदान वालों में से किसी को नहीं पता कि तुम वापस आ गए हो। अगर उनको पता चल गया तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बस इधर ही रहो, यहीं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करो, ठीक है? मामा प्लीज, मैं नकाब करके चली जाऊंगी ना, मैं एक बार उनका चेहरा देखना चाहती हूँ, प्लीज मामा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तमाशा लगाओगी वहां? तुम नहीं जा रही हो वहां? अरे तमाशा थोड़ी करी है ये, आपको भी पता है कि वो इसके ताया थे, इसका भी कोई रिश्ता था उनके साथ, और ये सिर्फ ये कह रही है कि एक दफा शक्ल देख लेगी तो इसको भी सुकून आ जाए। हरगिज़ नहीं जाएगी। वहां सारी बिरादरी, सब लोग आए होंगे, मैं क्या तमाशा दिखाऊंगा वहां लोगों को कि मेरी बेटी मेरे साथ आई हुई है? मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बुलाओ अनीला और असद को, अगर जाना है तो चले, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा अभी। चले आ जाओ भाई, जल्दी चलें, अब हम तैयार हैं, लेट्स गो। चले बाबा, ठीक है ना, चलो चलो।
लिहाजा लिहान को इतला कर दो। आलिया, तदवीन का टाइम हो गया बेटा, भाभी से इजाजत ले लो। जी चाचा, बिल्कुल। हाँ जी। और अम्मा को बता दो जनाजा ले जाने का वक्त हो गया। भाईजान, इजाजत मांग रही हूँ। ऐसी ना अपनी जनाजा लेके जाने का वक्त है। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे मेरा अब्बा। कोई नहीं लेके जाएगा मेरा अब्बा को। नहीं लेके जाओ मेरा अब्बा को, कहीं नहीं जाएंगे मेरा अब्बा। नहीं लेके जाओ मेरा अब्बा को। नहीं, रुको, कोई नहीं लेके जाएगा मेरे अब्बा को। रोको, नहीं लेके जाओ मेरे अब्बा को। मेरे अब्बा को लेके जा रहे, रुको, कोई नहीं लेके जाएगा मेरे अब्बा को। कोई नहीं लेके जाएगा मेरे अब्बा को। रोको, मुझे तो मेरे अब्बा को ले जाना है। रुको, रुको। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सफर दे। दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।
तुम घर में बड़े हो, सबका ख्याल तुम्हें ही रखना है आलियान। नहीं चाचा, मैं बड़ा नहीं बन सकता। बने तो एक दिन में ही मुझे बड़ा बना दिया। मुझसे नहीं होगा ये, अब्बा को वापस ले। बाप की जगह थे मेरे वो। अब्बा तो बचपन में ही गुजर गए हैं। उन्होंने भाई बाप सब बन के पाला है। सारा सारा दिन दुकान पे बैठे रहते थे इसलिए कि मैं पढ़ लिख पाऊं। मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर दी सिर्फ इसलिए कि मैं बच जाऊं। इतनी कुर्बानी कौन देता है किसी के लिए? जब अब्बा मरे तब यतीम हुआ, आज भाई गए मैं फिर से यतीम हो गया हूं आलिया। लेकिन तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं उनकी जगह नहीं ले सकता हूं। लेकिन जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई जरूरत हो तुम्हें, मैं हूं सर पे साए की तरह। मैं उन जैसा नहीं हूं, लेकिन उन जैसा समझो मुझे बेटा। आलियान, आलियान प्लीज अब बस करो ना यार। देखो आलियान, अब तुम इस घर के बड़े हो। नूर है, ताईजान है, तहसीन है, उन्हें देखा है तुमने, बिल्कुल टूट चुकी हैं बेचारी। तुम टूट जाओगे, रोने लगोगे तो उन्हें कौन संभालेगा? इसलिए आंसू पहुंचो और इस घर के बड़े बनो और संभालो। और अम्मा ने खाना खाया? नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश की उनको खिलाने की, लेकिन नहीं खाया उन्होंने। तुम एक काम करो, ट्रे बना कर ले आओ, मैं खिलाता हूँ। ठीक है। शिजा, खाना निकालो। जी मैं अभी निकाल। जुदाई अबू की डेथ का बहुत अफसोस हुआ है नूर। यकीन ही नहीं हो रहा इस बात पे। हमें तो खुद यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि अभी कहीं से आएंगे और कहेंगे, नूर बेटा जरा पानी तो पिला दो। तुम बहुत अटैच थी ना उनसे। हाँ, बाबा के बाद वही तो थे जो मेरा साथ देते थे, मेरे सर पर हाथ रखते थे, मेरी ढाल बनते थे। उनके जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से साहिबान चला गया हो। रो नहीं, बस दुआ करो अल्लाह पाक उनके आगे की मंजिल आसान करे। पता है मैं भी आना चाह रही थी। मुझे पता है तुम्हें अपनी बहन की जरूरत होगी, दिलासे के लिए, कंधे के लिए। यकीन मानो अगर मुझे बाबा मना नहीं करते तो मैं जरूर आती। अच्छा किया आप नहीं आई। घर पर तो सब रिश्तेदार आए हुए थे और किसी को भी आपके बारे में नहीं पता ना वेरा। आप यहाँ आ जाती तो मैयत वाले घर में एक अजीब तमाशा लग जाता। बाबा ने बहुत समझदारी वाला फैसला किया है। देखिए,
ना वेरा आपी, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आप प्लीज किसी को कुछ मत कहिएगा। आप इस तरह किसी के सामने नहीं आ सकती। ओके, खुदाफिज। प्लीज संभाले खुद को। कैसे संभालो टूट, कैसे संभालो? तुम्हें पता है जिंदगी में पहली दफा उनको इतनी बड़ी खुशी मिल रही थी मेरी तरफ से। पूरे खानदान वालों को दावत देते हैं वो, और फख्र से सबको बताते हैं कि मेरे बेटे ने ना ग्रेजुएशन कर ली, कि वो इतनी जल्दी चले गए। आलियान, ताया जान इतनी ही सांस लिखवा कर आए थे। ये किस्मत का खेल है। हम इंसान इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत बेबस हैं हम। लेकिन इस वक्त आपको बहुत स्ट्रांग बनना होगा। ताई जान की हालत देखिए, रो रो कर क्या हाल बना दिया उन्होंने अपना। अगर वो आपको भी इस तरह देखेंगी तो फिर उनका क्या होगा? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तुम अकेला छोड़ दो फिलहाल, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं आलिया, मैं आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। आए आप, चले चले अंदर, चले मेरे साथ बैठे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अकेला रहने दो। चले आए। देखो जरा, अकलौती बेटी की शादी भी देखना नसीब नहीं हुई। हाय बेचारी, वैसे इसका रिश्ता नहीं हो रहा था, और रिश्ता हुआ भी
तो अब्बा चले गए। सुना है किसी को पसंद करती थी, बाप और भाई के आगे खड़ी हो गई। इसी आनन फानन में इसका रिश्ता तय हुआ है। बस यही बात भाई साहब को अंदर से खा गई। तौबा, अल्लाह माफ करे, ऐसी नाफरमान औलाद अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दे। बात सुने, अगर आप लोगों ने यहाँ बैठकर चुगलियाँ ही करनी है तो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बाहर चले जाएं आप लोग। नहीं नहीं, हम तो बस बात नहीं है, वैसे ही। बड़ी आफत की बुढ़िया है ये। अरे बताओ ना, क्यों बुलाया बाहर? बता भी चुको। इशरत बाजी मैं बता तो दूं, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे जिसने बताया है उसकी नौकरी चली जाएगी। देखो मैं तुम्हें फिर कहूंगी, ऐसे पहले मत पूछो, जल्दी बताओ, ये मौका नहीं है। मेरी जो काम वाली है उसकी बहन एजाज के घर में काम करती है, तो उसने मुझे बताया है एजाज की बेटी वही जिसकी शादी आलियान से होने जा रही थी वापस आ गई है और उसी घर में रह रही है अपने माँ बाप के साथ। क्या बकवास कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे रह सकती है? किसी से तुमने गलत सुना होगा। कल रात भी खूब तमाशा हुआ है उनके घर में। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मुझे तो पता होता ना। क्यों, आपकी बहू ने आपको बताया नहीं? जिस दिन उसके शौहर ने उसको तलाक दे के मार पीट के घर से निकाला था वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। हाँ, ये देखो इशरत, सुन लें आप, आपकी बहू को सब कुछ पता था लेकिन आपको कुछ नहीं पता। अरे बड़ी चालाक बहू है तुम्हारी। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है। अरे इज्जत की तो यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है। कसम खुदा की, इस जगह अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं उसे कभी भी घर में नहीं आने देती। अरे बल्कि मैं तो उसे जान से मार देती। खैर, अब हम दोनों चलते हैं। अपना ख्याल रखना तुम इशरत, ठीक है? चलो तायरा, आ जाओ। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे नहीं बताया। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, किसी से जिक्र भी नहीं किया और वापस उसे घर में रख लिया। वाह भाई वाह। जान, हम क्या करते? आप ही के पास कोई और ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं था? अरे वहीं जाती ना जहाँ पहले मुंह काला करने गई थी। क्या हो गया है माँ आपको? अरे पूछो अपनी बीवी से, इसने क्यों नहीं बताया? इसे तो सब कुछ मालूम था। 2 दिन हॉस्पिटल में रही है एडमिट इसके साथ। क्यों नहीं जिक्र किया तुमसे या मुझसे? बताओ। अरे पूछो ना इससे, या फिर जाकर एजाज से पूछो, क्यों घर में घुसने दिया उसने? पूछो ना, दामाद हो उस घर के, इतना तो हक रखते हो तुम। मैं पहले से जानता था ये बात। हैं? तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? तो क्या हो जाता फिर? क्या होता अगर मैं आपको पहले से बता देता? तो आप क्या कर लेती या अब्बा क्या कर लेते? वैसे तो एजाज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसका गला घोट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
और जैसे बेटी आई जमाने भर में अपना मुंह काला करके बेटी की मोहब्बत में चुप लग गई। वाह भाई वाह, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं किया। अरे कुछ नहीं तो खानदान की इज्जत का ख्याल कर लेते, सोच लेते कि क्या कहेंगे लोग इनके बारे में, क्या सोचेंगे कि ये कैसे लोग हैं। अरे कुछ और नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम अपने बड़े भाई की इज्जत का ही ख्याल कर लेते, लेकिन नहीं। क्यों क्यों घुसने दिया घर में उसे, बता। नूर, तुम कमरे में जाओ। जी। मेरी बात सुने, ये ना उनके घर का मामला है। आप क्यों उसमें पड़ रही हैं? आप जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया, जाने दें। अरे सारी दुनिया के सामने हमें रुस्वा करके, बेइज्जत करके, तुम्हें ठुकरा के गई थी अपने आशिक के पास, भूल गए तुम? याद नहीं है? बस कर दें खुदा के लिए, ये मौका नहीं है इन बातों का। बस हो गया ना, जाने दे। अरे कैसे जाने दूं मैं? इज्जत का सवाल है, तुम भी सोचो इस बारे में। एजाज ने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया एजाज ने, बहुत गलत किया अलियान, मैं बता रही हूँ। अच्छा बस, मजीद मत सोचें इस बारे में। अरे हद हो गई, घर में बुला के बिठा लिया लड़की को, भनक तक नहीं पड़ने दी। बहुत ही तेज और घुन्ने लोग हैं। हाय हाय, अल्लाह तौबा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए, अल्लाह मुझे माफ करे। देख लिया ना, इसी बात का डर था मुझे। तुम्हें क्या लगा था कि नवेरा कोई चीज है जिसे अलमारी में बंद कर देंगे तो कोई देखेगा नहीं, नजर नहीं आएगी किसी को? अब अल्लाह जाने इशरत भाभी नूर के साथ क्या सलूक करेंगे। वैसे उन्हें इस बात का भी लिहाज नहीं कि अभी शोहर की डेथ हुई है। नवेरा की वजह से पहले भी 3 घर बर्बाद हो चुके हैं और इस बार भी वो अपने साथ सिर्फ बर्बादी लेकर आई है। वैसे फूफो, आपने नवेरा को घर में लाकर ना बहुत बड़ी गलती की है, और मान ले ये बात। तुम्हें क्या करती, उसको अकेला लवारिस छोड़ देती मैं मजबूर थी। मेरी ममता को ये गवारा नहीं था। ये बात अब निकली है तो ये ना पूरे खानदान को पता चलेगी। तरह तरह की बातें होंगी, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे लोग। फिर से वही जिल्लत, वही रुसवाई, इसी का खौफ था मुझे। लोगों के मुंह तो खुल जाएंगे ना, सारे जग में बातें होंगी, मेरा तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कैसे सामना करूंगा मैं लोगों का? और क्या कहूंगा कि मेरी बेटी घर से भाग गई थी और वो वापस आई है, फिर हमने घर में रख लिया उसको। और अगर खानदान के बड़ों ने सबको इकट्ठा कर लिया तो तब क्या होगा? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। नवीरा और आहिल जब मुझे मिले थे ना, मुझे वहीं मार के गाड़ देना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। गलती होगी मुझसे। ताकि आप जेल चले जाते और अपनी बेटी को किसके रहमो करम पे छोड़कर जाते आप? कैसी बातें करते हैं आप वैसे? मैं चली जाती हूँ, आप प्लीज
मेरा कहीं और इंतजाम करते, मैं आप लोगों को और बदनाम नहीं कर सकती, और सजा नहीं दे सकती आप लोगों को। मैं चली जाऊंगी तो बाबा को कोई ताना देने वाला नहीं होगा, हसमत भाई को बातें नहीं सुनना पड़ेगी, आलियान और नूर की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। कैसे जाने तू कहाँ जाओगी तो? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है बाबा, छोटी सी जगह तो मिल ही जाएगी ना। लेकिन मैं यहाँ पे रह के आप लोगों के लिए और मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती बाबा। मेरी वजह से पहले ही सब में बहुत सार, मैं और तकलीफ नहीं दे सकती। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना आपकी बाबा, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना बाबा। कैसे जाने दूँ तुम्हें मैं? जाने दूँ? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दूँ। देखिए शुभैन, आप मेरी मजबूरी समझेंगी। वैसे ही मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन क्या करूं, हम मजबूर हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे शादी सर पर है, 1 हफ्ते से भी कम दिन रह गए हैं, और मैं इसलिए आई थी आपके पास कि आपसे पूछ सकूं कि आप लोगों का क्या इरादा है। देखिए, असल में सारे इंतजाम हो चुके हैं, हॉल बुक करवा लिया है, कार्ड बढ़ गए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन दुनियावी मामलात में तो ज़रूरी है ना बहुत। तो मैं चाहती हूँ कि ये शादी टाइम पर कर दी जाए, लेट ना करें। फिलहाल माहौल ऐसा नहीं है, सदमे से बुरा हाल है, किसी चीज का भी होश नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि अब्बा के 40वें के बाद तक इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं। अरे अरे बेटा, असलम भाई की तो ख्वाहिश थी और वही तो तारीख तय करके गए थे ना। तो देखो, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे ना तो उसकी रूह खुश हो जाएगी। और रही जहेज की बात, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। जो भी पैसे देने हैं तहसीन के अकाउंट में डाल देना। आखिर को जो भी आप देंगी अपनी बेटी को ही तो देंगी। अरे भाई, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और यही बात मैंने असलम भाई से कहनी थी, और मुझे पूरा यकीन था कि असलम भाई ने मेरी बात मान लेनी थी। आप शायद समझ नहीं रही हैं, हम फिलहाल इस वक्त सोग में हैं। और अरे बेटा, मैं बैंड बाजे थोड़ी ना लेकर आऊंगी, बस 10-12 अफराद लेकर आऊंगी और अपनी बहू को रुखसत करके ले जाऊंगी। बाकी तुम लोग देख लेना। अच्छा चलें, ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है हम? हाँ। देखो भाई, अरे जितना मर्जी सोच लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि असलम भाई की आखिरी ख्वाहिश थी कि तहसीन अपने घर की हो जाए। तो जल्दी अदा कर लोगे फर्ज तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना।
जी